नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इस बार जैसे नतीजे रहे तो 2024 के चुनाव में भाजपा को लगेगा उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 304 सीटों पर हुई समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत, अखिलेश यादव ने उठाया पोस्टल बैलेट का मुद्दा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एमसीडी चुनावों में देरी पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन, जमकर लगाए आरोप। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लखीमपुर खीरी में दोषियों को छुड़वाने का खेल चल रहा है, हमने निकलवाई पीएम मोदी के मुंह छुट्टा जानवर वाली बात, योगेंद्र यादव का बयान। पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीएमसी का केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को नोटिस, अवैध निर्माण हटाने के लिए दिए इतने दिन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को संकेत बनाकर चुनाव जीतने वाली भाजपा के अपने ही नेता की नींद बुलडोजर ने उड़ा दी है और बीएमसी का केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को नोटिस सौंप दिया गया है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे नतीजे अगर 24 में भी रहे तो फिर भाजपा को लगेगा बड़ा झटका और होगा यूपी में बड़ा नुकसान, तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। इस बार जैसे नतीजे रहे तो 24 के चुनाव में भाजपा को होगा नुकसान। जी हां दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव का लेखा जोखा सामने आ चुका है। जो पक्ष था वो पक्ष है और जो विपक्ष में था वो विपक्ष है, और लेकिन सीटों का और वोटों के आंकड़ों में जबरदस्त बदलाव है, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में नए समीकरणों का भी इशारा कर रहा है। 2022 जैसे वोटिंग पैटर्न 2024 में दोहराया गया तो बीजेपी की सीटें 10% घट सकती हैं। जी हां दोस्तों, और सपा गठबंधन के खाते में 1/4 से ज्यादा सीटें जाने का असर है। हालांकि लोकसभा चुनाव के मुद्दे, समीकरण और चेहरे विधानसभा चुनाव से बिल्कुल जुदा होते हैं। यूपी विधानसभा के हालिया नतीजों में सपा गठबंधन को 125 सीटें मिली है, लेकिन वोट शेयर बढ़कर 36 पहुंच गया है। इसमें 32% से अधिक वोट तो सपा को अकेले ही मिले हैं। वहीं भाजपा का वोट शेयर बढ़कर 41% हो गया है, जो 2017 के मुकाबले करीब 2% अधिक है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अगर यही ट्रेंड चला तो समाजवादी पार्टी बड़ा नुकसान भाजपा को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में दे सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत, अखिलेश यादव ने उठाया पोस्टल बैलेट का मुद्दा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 125 सीटें मिली थी, लेकिन मंगलवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को 51.5% वोट मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हिसाब से सपा गठबंधन को 304 सीटें मिली हैं, लिहाजा हमारी जीत हुई है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को पोस्टल बैलेट का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट चुनाव का सच बयान कर रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 111 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रहने वाली समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बीजेपी आईटी सेल से सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही किसी भी किस्म के सुझाव के लिए सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से संपर्क करने के लिए कहा गया है और इसके लिए अखिलेश की ईमेल आईडी जारी की गई है। बता दें कि यूपी विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर दूसरी बार सत्ता में वापसी की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमसीडी चुनाव में देरी पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन, लगाए आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयोग को राष्ट्रीय राजधानी में नगर निगम चुनाव टालने के लिए कथित रूप से मजबूर करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सोमवार को प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने यहां नगर निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा किए जाने की मांग को लेकर पार्टी कार्यालय के निकट प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने भाजपा मुख्यालय के घेराव की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस द्वारा रास्ते में अवरोधक लगाए जाने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई और इस विरोध प्रदर्शन के कारण इलाके में यातायात बाधित हो गया, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई। राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके श्रीवास्तव पिछले सप्ताह संवाददाता सम्मेलन के दौरान एमसीडी चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें केंद्र सरकार से कुछ संदेश मिला है, इसीलिए वो अभी तारीखों की घोषणा करने में असमर्थ हैं, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साध रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी में दोषियों को छुड़वाने का खेल चल रहा है, हमने निकलवाई पीएम मोदी के मुंह से छुट्टा जानवर वाली बात, योगेंद्र यादव ने कही ये बड़ी बात। यहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसान नेता और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले को लेकर 21 मार्च को सभी जिला मुख्यालय पर
प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि मामले में पीड़ितों को सजा दिलवाने और दोषियों को छुड़वाने का जो खेल चल रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां किसान आंदोलन पर कब्जा कर लें। हमने प्रधानमंत्री के मुंह से छुट्टे जानवर की बात निकलवा दी थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने पहली बार बैठक की और इसी दौरान योगेंद्र यादव ने यह बात कही। बैठक के दौरान किसानों में मतभेद साफ नजर आया। अलग अलग जगहों पर गुटों ने बैठक की। इसे लेकर एक सवाल पर योगेंद्र यादव ने कहा कि वो समझते हैं कि इन सब चीजों से ही संयुक्त किसान मोर्चा संयुक्त हुआ है। किसान आंदोलन इंद्रधनुष की तरह है। संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी उपलब्धि है कि इसने सबको इकट्ठा कर लिया था। चुनाव से पहले हमारे कुछ दोस्तों ने पार्टी बनाकर पंजाब में जाने की कोशिश की थी। एसकेएम ने उसी दिन कह दिया था कि इस पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीएमसी का केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को नोटिस, अवैध निर्माण हटाने के लिए दिए इतने दिन। जी हाँ दोस्तों, बृहन मुंबई नगर निगम ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले को नया नोटिस जारी कर जुहू स्थित उनके बंगले में अनाधिकृत कार्यों को हटाने के लिए 15 दिन और दे दिए हैं। 4 मार्च के पहले नोटिस में बीएमसी ने उल्लेख किया था कि 8 मंजिला अधीश बंगले की 7वीं मंजिल को छोड़कर सभी मंजिलों पर अनाधिकृत परिवर्तन थे और अनाधिकृत निर्माण के लिए नोटिस 11 मार्च को भेज दिया गया था। तो दोस्तों अब आपको बता दें कि मंत्री जी को नोटिस थमा दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा में नहीं आए स्पीकर विजय कुमार सिन्हा, आरजेडी ने किया हंगामा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दें और माफी मांगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में सोमवार को हुए हंगामे का असर मंगलवार को भी देखने को मिला। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा मंगलवार को विधानसभा नहीं पहुंचे। इसको लेकर आरजेडी के विधायकों ने बिहार विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और कहा कि नीतीश कुमार ने स्पीकर को अपमानित जलील करने का काम किया है। स्पीकर का पद संवैधानिक पद है। स्पीकर हम लोगों के लिए गार्जियन है। नीतीश को माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। इधर सदन में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश ने सिर झुकाकर आसन से आग्रह किया था। सरकार और मुख्यमंत्री मानते हैं कि आसन सर्वोपरि है। विजय सिन्हा के सदन में नहीं आने पर स्पीकर की सीट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार बैठे हैं। सदन के अंदर भी हंगामा हो रहा है। आरजेडी नीतीश के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है और इसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश वर्सेस स्पीकर सिन्हा, आखिर वो मामला क्या है जिस पर दोनों नेता सदन में उलझ गए। बता दें कि सोमवार को लखीसराय के मामले पर शुरू हुए विवाद के बाद विधानसभा में नीतीश ने स्पीकर पर जमकर निशाना साधा था और अब बीजेपी में नाराजगी है। बीजेपी विधायक स्पीकर के समर्थन में खड़े हो गए हैं। नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं विपक्ष भी नीतीश कुमार को लेकर हमलावर दिख रहा है। मंगलवार को विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर हंगामा शुरू कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में विधान परिषद चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने शुरू किया टिकट वितरण और इन प्रत्याशियों को मिला एमएलसी का टिकट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्य विधान परिषद की 36 सीटों पर होने वाले चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी भाजपा समेत समाजवादी पार्टी सदन में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एमएलसी की अधिकतम सीटों पर कब्जा करने की तैयारियों में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि सपा कार्यालय में टिकट के दावेदारों की उमड़ती भीड़ के बीच पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए टिकटों का वितरण शुरू कर दिया। अंदर खाने लगभग सभी सीटों पर सपा प्रत्याशियों का चयन होना तय माना जा रहा है, जबकि कुछ क्षेत्रों की सीटों के लिए सपा ने अपने प्रत्याशियों को टिकट दे दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा सत्ताधारी याद रखें छल से बल नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट व उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयान कर रही है। उन्होंने पोस्टल बैलेट डालने वाले उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद किया जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बसपा संस्थापक काशीराम की जयंती पर उन्हें नमन किया और उन्होंने कहा कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अन्य उपेक्षित वर्गों के स्तर को मुख्यधारा में लाने के लिए सदा सदा याद किए जाएंगे।